सीएम फेस को लेकर हलचल तेज है और इसी बीच हमारे तमाम रिपोर्टर्स तमाम जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरभि तिवारी हैं जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, करिश्मा सचदेवा है भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, शालिनी झा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, तो वहीं वैभव परमार हैं भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुरभि मैं आपके पास से आना चाहूंगी और सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हम तमाम चीजें देख रहे हैं और अब इस बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंचेंगी और आला कमान से यहां पर मुलाकात करेंगी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वाति आप। और देखिए जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि जब रात 11 बजे के करीब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के यानी सीपी जोशी और साथ ही अरुण सिंह जो प्रभारी है भाजपा के, वो दोनों ही देर रात को चार्टर प्लेन से दिल्ली से वापस लौट आए। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर की खबर है कि आज सुबह 11 बजे तक वो दिल्ली जा सकती हैं। लेकिन आज भी कहा जा रहा है कि जितने समय वो यहाँ रहेंगी उस दौरान भी एमएलएज का आना जाना उनके घर पर लगा रहेगा उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि कल भी हमने देखा था और ये दावा किया जा रहा है वसुंधरा राजे के समर्थक और जो विधायक हैं उनके तरफ से ये दावा हो रहा है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास कुल 47 अब तक विधायकों का समर्थन है। यानी आप इसे ये समझिए कि ऐसे लगभग बताया जा रहा है कि 30 से करीब विधायक उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन 47 विधायकों का समर्थक अगर उनके पास होता है तो ये आंकड़ा उनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा है। और वो पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रह भी चुकी है, तो उन्हें राजस्थान के बारे में बहुत डिटेल में पता भी है कि आखिर राजस्थान को किस तरीके से मजबूती के साथ अपनी पकड़ में रखना है और उसके बाद से किस तरीके से उस जिम्मेदारियों को निभाना है। तो वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इस रेस में जिस तरीके से कुछ और नाम भी चल रहे हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर ले, ओम बिरला की बात कर ले, अश्विनी वैष्णव की बात कर ले या दिया कुमारी की बात कर ले, बाबा बालकनाथ की बात कर ले, तो बाबा बालकनाथ के नाम पर थोड़ी सी अभी एक्सक्लेमेशन मार्क हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इस वजह से क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी के चेहरे को सबसे प्रमुख रखा गया और उसके बाद डबल इंजन की सरकार के तौर पर वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार को चलाया, तो ऐसे में बाबा बालकनाथ को एक मौका दिया जा सकता है। क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं कि बीजेपी अपने ऐसे पत्ते खोलती रही है जिनको लेकर के कभी कोई भी संकोच नहीं होता और ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर बीजेपी ऐसा कौन सा दाव चलने जा रही है। और इसी वजह से कहा जाता है सुरभि महारानी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं और देखिए चुनाव के बाद से ही लगातार वो एक्टिव है। आएंगे आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, एमपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है यूपी वाला फॉर्मूला। यूपी का फॉर्मूला क्या है? 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश में भी ये फॉर्मूला लागू हो सकता है। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश में बन सकते हैं 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। यूपी जैसा फॉर्मूला ही अपना सकती है बीजेपी, मध्य प्रदेश में भी ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और रिपोर्टर्स तमाम जगहों से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करिश्मा का कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है करिश्मा। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि देखिए सीएम फेस को लेकर तो हलचल तेज ही है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी फॉर्मूला अपनाया जा सकता है यूपी वाला, यानी कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। बिल्कुल सही स्वाति। और बीजेपी एक यहाँ पर दरअसल लीडरशिप तैयार करने की उस पर विचार कर रही है, क्योंकि 1-2 डिप्टी सीएम जिस तरीके से यूपी के तर्ज पर एमपी में ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा, इसके तहत इसमें एक ओबीसी चेहरा होगा, एक आदिवासी चेहरा होगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकती है कि बीजेपी ने शिवराज सरकार समेत 32 मंत्रियों को मैदान में उतारा था। हालांकि 12 मंत्रियों को हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जो बाकी मंत्री हैं उनको आखिर उनका क्योंकि कद काफी ज्यादा बड़ा है, किस तरीके से उनको साधा जाएगा, उनको किस तरीके से बीजेपी में जगह दी जाएगी, इसको लेकर भी बीजेपी अब विचार कर रही है। तो अगर सीएम जो है वो सामान्य वर्ग का है, तो जो डिप्टी सीएम है वो ओबीसी या आदिवासी वर्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक भी काफी ज्यादा है, ओबीसी वोट बैंक भी काफी ज्यादा है। तो बीजेपी एक जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। और अगर सीएम ब्राह्मण चेहरे पर विचार हो रहा है, हालांकि शिवराज सरकार है उसको ही 2024 में प्रोजेक्ट किया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान को ही, सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है। और उसके बाद ही अगर बीजेपी को चेंजेस करने चाहे तो वो करेंगी। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय होगा, जिसमें एक ओबीसी चेहरा, एक आदिवासी चेहरा भी होगा। सभी लोगों को साध कर बीजेपी को चलना है। और इसके साथ साथ बीजेपी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एन वक्त पर सरप्राइज भी देती है, तो हो सकता है कि बीजेपी सीएम चेहरे को भी लेकर कुछ सरप्राइज यहाँ पर प्लान कर रही हो।
लेकिन फिलहाल विधायक दल की बैठक भी होगी। विधायक दल की बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और आज क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है, मैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस में हूं, खबर ये भी सामने आ रही है कि आज शाम तक विधायक दल की बैठक को लेकर विचार किया जा सकता है और उसके बाद जल्द ही शपथ ग्रहण भी हो जाए। वहीं कांग्रेस खेमे में भी हलचल इस वक्त तेज बताई जा रही है। सभी हारे हुए जो विधायक है आज कांग्रेस करिश्मा लौटेंगे आपके पास, तमाम रिपोर्टर्स के बाद भी पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में हार के बाद अब कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है, ये बड़ी जानकारी। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ से इस्तीफा मांगा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, और आज खड़गे से मुलाकात करेंगे कमलनाथ, ये भी सूत्र बता रहे हैं। दरअसल इस्तीफा सौंपने की अटकलें हैं, अब हार पर मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की सियासत से और बड़ी उम्मीद थी। और चलते हमारे सहयोगी वैभव के पास। वैभव, कमलनाथ को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार वो कुछ जादू चलाएंगे, लेकिन अब हार पर मंथन शुरू हो चुका है। अपडेट क्या आपके पास? बिल्कुल अंजनी, देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके जो कार्यकर्ता हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको भारी पड़ा है इस बार। और इसीलिए जो 230 विधानसभाओं पे इन्होंने विधायक को उतारा था, जिसमें से हारे हुए और जीते हुए दोनों ही सभी विधायकों को आज भोपाल बुलाया गया है। समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस से चूक हुई क्यों। और ये भी कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ इस्तीफा सौंप सकते हैं दिल्ली में जाकर, क्योंकि अब देखिए संभावना बहुत कम रह गई है कमलनाथ की कि अगले 5 साल बाद वो फिर से मैदान में उतरे। ऐसे में अब उनकी जो राजनीतिक करियर है वो राज्य में तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में उनको कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, लेकिन फिलहाल राज्य से उनका जो है अब सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब आलाकमान को वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये मंथन तो एक महज औपचारिकता रह गई है कि अब विधायकों के साथ बातचीत की जाए कि आखिर कौन सी सीट पर बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं कि अंतर कहां आ रहा है, अंतर कितना आया है पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और आंकड़े पेश किए हैं कि आखिर आप देखें कि बैलेट में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ट्वीट करके सीधा जनता से सवाल किया है कि आप खुद ही देख लें। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कमलनाथ इस्तीफा। ठीक है वैभव लौटेंगे आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम फाइनल हो चुका है और दिल्ली में आज नाम का ऐलान भी हो सकता है। ये बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, इसके बाद से सीएम कौन होगा इस पर चर्चा हो रही है और खबर है कि नाम लगभग तय हो चुके हैं और आज आलाकमान नाम के पर मुहर लगा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। और शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी रायपुर में है, लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। शालिनी, आपने रमन सिंह से भी बात की, लेकिन माना जा रहा है कि आदिवासी सीएम का डिमांड काफी लंबे समय से किया जा रहा है, क्या चर्चाएं हैं वहां पे? बिल्कुल, देखिए अंजनी, यहाँ पर आदिवासी और एससी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। ऐसे में जब जीतकर विधायक आए और जिन विधायकों का नाम सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बड़ा फैक्टर यही था कि जो आदिवासी चेहरा होगा उसे मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी। हमने अरुण साहब से भी कल बात की और हमने ये भी पूछा कि जो बैठक कैंसिल हुई है उसमें क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनेगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ, कल बैठक जो है वो कैंसिल हुई थी, उसके बाद आज जो है वो मोहर लग जाएगी। देखिए, नाम अभी भी जो सामने आ रहे हैं उस पर जो है ये चुप्पी साधी हुई है। हमने कल रमन सिंह से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा जो फैसला आलाकमान लेगी उस पर हम जो है वो सहमति बनाएंगे। और जो बड़ी बातें ये कही जा रही है कि कोई कार्यकर्ता ही जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में, आज इस बात पर जो है वो फैसला हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता भी जो है वो इंतजार। ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और